आपने अभी मे अटेम्प्ट के लिए स्टार्ट कब किया पढ़ाई? मे अटेम्प्ट के लिए जैसे सर आपका क्लास चालू हुआ था मैंने तब से स्टार्ट किया था। अक्टूबर के आसपास? नवंबर स्टार्टिंग ऑफ नवंबर। जैसे स्टार्ट किया तो रेगुलरली अटेंड कर रहे थे लेक्चर्स? यस, मिडवे आते आते थोड़ा कॉलेज के इवेंट्स वगैरह से डिस्ट्रैक्ट हो गया था, बट जब भी बुक 2 आया तो मेरे को उसमें थोड़ा बाउंस जा रहा था। तो लेकिन स्टार्टिंग से कितने आवर्स पढ़ रहे थे? स्टार्टिंग से बेसिकली 3 आवर्स। आपने क्वेश्चन बैंक कब स्टार्ट किया? ये था कि 55 के ऊपर ही आना चाहिए, तो अगर इसमें ही इतना कट टू कट आएगा तो फिर आगे के इम्प्रूव कैसे होगा, तो वो एक डर था ही। मैंने माइंडसेट बना लिया था कि मेरे को कुछ भी वजह पैनिक नहीं करना है, क्योंकि वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहेगा। मैंने अगर पैनिक कर दिया तो चांसेस बढ़ जाएंगे कुछ गलत होने के। अब जब एग्जाम से बाहर निकले तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या था? कॉन्फिडेंस लेवल लाइक 50-50 था। अभी मैं अगर आपको पूछूं कि आप किसी स्टूडेंट को अगर कोई आपको टिप्स देने, 3 टिप्स, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एफआरएम एग्जाम, आपके हिसाब से क्या होगा? Hello guys, hi, this is Ganesh Nayak. I help finance professionals and students to excel in their career and become a better version of themselves. And I also help students who are preparing for their competitive exams in finance like CFA, FRM and SCR. I am back with one of my students' interview video who has recently cleared the FRM Level 1 May 2024 exam. And he's going to be talking about his preparation journey and what challenges he faced during the entire preparation and how he managed to clear the exam. So we have with us Hitesh. Hitesh, to understand करने के लिए एक इंट्रोडक्शन पहले दे दो कि आप कहाँ पे पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे? Myself Hitesh and I started FRM in second year. Currently I am in last year. I am doing BAF from विद्यालंकार कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी। तो आपने अभी मे अटेम्प्ट के लिए स्टार्ट कब किया पढ़ाई? मे अटेम्प्ट के लिए जैसे सर आपका क्लास चालू हुआ था मैंने तब से स्टार्ट किया था। अक्टूबर के आसपास? नवंबर स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में मेरे सेम्स थे। हाँ। थर्ड सेम, तो मैंने जैसे उसके पहले मैंने एनरोल कर लिया था, बट मेरे सेम खत्म हो गए उसके 1-2 दिन बाद से चालू कर दिया था। 1st of November अराउंड समथिंग 4th नवंबर से आपका क्लास था। परफेक्ट। और जैसे स्टार्ट किया तो रेगुलरली अटेंड कर रहे थे लेक्चर्स? यस, रेगुलर था। मतलब स्टार्ट में तो रेगुलर था बिकॉज ऑफ एनर्जी, तो वो एक्साइटमेंट थी कुछ करना है। बट मिडवे आते आते थोड़ा कॉलेज के इवेंट्स वगैरह से डिस्ट्रैक्ट हो गया था, बट जब भी बुक 2 आया तो मेरे को उसमें थोड़ा बाउंस जा रहा था, तो मैं वापस फिर ट्रैक पे आने के लिए आई स्टार्टेड सीरियसली अगेन। ओके। तो इन स्टार्टिंग से कितने आवर्स पढ़ रहे थे? स्टार्टिंग से बेसिकली 3 आवर्स एवरी डे पढ़ रहे थे? यस 3 आवर्स एवरेज, बिकॉज ऑफ रीडिंग एंड वीडियोस भी उतने लेंदी होते तो 3 आवर्स हो ही जाता था। ओके। और आपने क्वेश्चन बैंक कब स्टार्ट किया? मिड जैन से चालू किया था। मिड जैन, थोड़ा लेट हो गया था। यस, क्योंकि वही कॉलेज के इवेंट्स थे दिसंबर। ओके। तो डिस्ट्रैक्शन का पीरियड कब आया था? जनवरी? दिसंबर एंड जनवरी। ओके। और फिर जनवरी एंड से आप पूरा? फेब से आई वाज फुल सीरियस, उसके बाद से मैंने छोड़ा ही नहीं। ओके। और एंड में भी मतलब मेरे एग्जाम्स थे अप्रैल 1st to 13 अप्रैल मेरे एग्जाम्स थे, तभी मेरा पूरा बंद था। पढ़ाई आपकी बिल्कुल नहीं हो पा रही थी? पूरा। बट फेब से लेके आपने फर्स्ट रीडिंग कब कंप्लीट किया? फर्स्ट रीडिंग मेरा मार्च एंड तक हो गया था। ओके। और क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग कब कंप्लीट किया? यस, क्वेश्चन बैंक एक्चुअली मेरे 10-12 चैप्टर्स बचे थे जो मैंने मेरे कॉलेज के एग्जाम के बाद देके मेरा फिनिश हो गया था। अराउंड 18th of अप्रैल मेरा हो गया था। सब कुछ पढ़ के सब खत्म हो गया था। ये पूरी जर्नी में बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट आपको चैलेंज क्या आ रहा था? मुझे चैलेंजेस था एक्चुअली जब अगर कभी एग्जाम्स में ब्रेक है, आपका लेक्चर है, तो वो एक चैलेंज था। आप मतलब वीडियोस भी देखने हैं, वापस कॉलेज का भी एग्जाम्स आता है वो भी प्रिपेयर करना है, वो एक चैलेंज था। और जैसे आपने बोला कि बुक 2 टफ लग रहा था, यस, कैसे टैकल किया? आपके वीडियोस मैंने 2 बार देखे, रिग्रेशन एंड ऑल, वो सब मेरे को बहुत हार्ड जा रहा था, तो मैंने वो चीज़ बार बार की, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, तो फिर हो गया। मतलब जो मेरे को जैसे जम रहा था मैंने अंडरस्टैंडिंग बनाई और वो ऐसे किया। और क्वेश्चन सॉल्विंग में ये बुक 2 में अच्छा स्कोर आ रहा था? हाँ, अराउंड 50 चल रहा था। ओके। एक्यूरेसी वाज 50%? यस। और आप जैसे आपने बोला कि 18 अप्रैल तक सब सॉल्विंग हो गया, वीडियोस पहले देख के हो गया? यस। ओके। लेकिन जब कॉलेज का एग्जाम खत्म हो गया फिर से जब आप स्टार्ट कर रहे थे, तो फ्लो ब्रेक हुआ था कुछ? हाँ, फ्लो ब्रेक तो हुआ था, बट कैसा मैंने मतलब मैनेज कर लिया कि 2 दिन में मैं वापस वही पोजीशन पे आ जाऊँ। ब्रेक तो हुआ था, बहुत सारी चीज़ों का डर लग रहा था। बुक 4 में मेजरली बचा था क्योंकि वो लास्ट में ही कवर होता है, तो इसकी वजह से ही बुक 3 में शायद बुक 4 में क्वार्टाइल कम आया हो सकता है। और उसके बाद आपने सेक्शनल टेस्ट दिया? यस, सेक्शनल दिया। सारे सेक्शनल टेस्ट दिए?
2 2 फॉर ईच बुक। अच्छा, हर एक बुक के लिए 2-2, तो उसमें Yes. कैसे एक्यूरेसी था? उसमें बुक 1 बुक 3 वाज गुड 70% एंड अबव, बुक 2 अगेन 50 एंड बुक 1 आई वाज स्कोरिंग लो। ओवरऑल चारों बुक में कौन सा बुक भी ज्यादा टफ लग रहा था? यस, बुक 2 टफ लग रहा था, बट बुक 4 में एक्सपेक्टेशन जितने मार्क्स नहीं आ रहे, जितने मैं सोचता हूँ कि इतना आना चाहिए बट उतना नहीं आ रहा था। ओके, एक्यूरेसी बहुत कम भी थी हाँ उसमें। यस, एक्यूरेसी कम थी। ओके, फिर मॉक्स में मॉक्स कब चालू की मॉक्स 1st ऑफ मई, और एग्जाम कब था? 13th में। ओके, और कितने मॉक्स दिए होंगे? 3 मॉक्स, 2 1 आप एक आपका दिया दो और गार्ड 2 का दिया। गार्ड के दिए। तो क्या स्कोर आ रहा था मेरे मॉक्स में? आपके मॉक में आया था मेरे को 50, क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरा, तो इतना ओके 4 घंटा एक साथ देखने के लिए मैं ऐसा फेड ही हो गया था थोड़े टाइम के लिए। ओके फिर उसके बाद मैंने इंस्टीट्यूट का मॉक दिया, तो फर्स्ट मॉक में 58 आया था, सेकंड में 51 आया था। ओके, ये खुश थे इस नंबर से? नहीं, खुश तो नहीं था, डर तो था ही, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था जैसा कि ये था कि 55 के ऊपर ही आना चाहिए, उतना? तो अगर इसमें ही इतना कट टू कट आएगा तो फिर आगे के इम्प्रूव कैसे होगा, तो वो एक डर था ही। ओके, फिर क्या किया, रीड भी कर रहे थे साइड बाय साइड? यस यस, मॉक्स तीनों मॉक्स देने के बाद अराउंड 9 में मेरा मॉक्स हो गया था। फिर उसके बाद मैंने रीडिंग ही किया, जो जो मेरे 9 से लेके 13 तक सिर्फ रीड कर? यस यस फॉर्मूलाज देखे, सब यस, कुछ देखे? हाँ, और जितने मॉक्स दिए थे वही रिव्यू करता था। ओके, जब एग्जाम के दिन पहुंचे क्या हालत थी, मतलब चालू करने से पहले क्या हालत? हाँ, चालू करने से पहले मैंने माइंडसेट बना लिया था कि मेरे को कुछ भी वजह पैनिक नहीं करना है, क्योंकि वो ओके सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहेगा। मैंने अगर पैनिक कर दिया तो चांसेस बढ़ जाएंगे कुछ गलत होने के। तो मैं काम था, सब सुबह उठ के मैंने बस एक फॉर्मूला की मेरी शीट थी, वो मैं देखता था। ओके बस वो देखते देखते मैं गया सेंटर तक, सेंटर में चेक इन करा के मैं बैठ गया था बस। उसके बाद Okay. जैसा पेपर चालू हुआ चालू हुआ। ओके, तो फर्स्ट 1 आवर में क्या हुआ? फर्स्ट 1 आवर में जैसे मैंने जब भी मॉक्स दिए थे, तो वो पैटर्न मॉक्स में भी वैसा ही था, इंस्टीट्यूट के मॉक्स में, कि फर्स्ट 10 क्वेश्चंस जो है उसमें से मोर देन 50% हार्ड क्वेश्चंस ही है। तो वो पैटर्न मेरे को याद था कि फर्स्ट 10 में कुछ ना कुछ हार्ड आएगा, ताकि मैं पैनिक कर दूं। तो मैंने बस रीड किया, मेरे को अभी भी याद है कि मतलब फर्स्ट 10 क्वेश्चन में मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ओके, फिर? हाँ, फिर जैसे मैं आगे गया तो फर्स्ट आवर खत्म होने तक मैं 35 तक पहुंच गया था, मतलब उसके इंक्लूडिंग दैट बाद 10। हाँ, मतलब लेकिन हाँ बाकी 10 के ऊपर वाले इजी थे? हाँ यस, उसके बाद मतलब ऊपर नीचे चल रहा था, इजी हार्ड मीडियम ऐसा। 1 आवर के बाद 35 पे था नंबर वैसे, इंक्लूडिंग दैट 10। ओके, फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे वही पेस मैंने मेंटेन किया 25 करके, तो 3.5 आवर्स में मेरा हो गया था 100 क्वेश्चन तक। ओके तो आई वाज लेफ्ट विथ 15 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें मैंने दो ऑप्शन लिख के रखे थे, बराबर। तो वो मैंने स्टार्ट किया पहले एलिमिनेट करना। अच्छा, हाँ, और टोटल कितने फ्लैग किए थे? फ्लैग वही, वो जो 15 थे वही, और उसके ऊपर 6-7 कुछ थे। ओके, तो टोटल 20-22 क्वेश्चन फ्लैग किए। हाँ उसमें से 15 ऐसे थे यू आर वेरी श्योर कि ये कुछ आंसर निकल हाँ सकता है, हाँ, 2। और बाकी 6-7 में? हाँ, 6-7 में तो था ही, जो 10 में से, वो पहले 10 में से हाँ। 2-3 थे। उसमें से एक क्वेश्चन तो मैंने एट द एंड ऐसे स्किप ही किया, मतलब। ओके, टिक कर दिया वैसे? हाँ हाँ, वो Okay. समझ ही नहीं रहा था। ओवरऑल थियरी कितना था, कैलकुलेशन कितना था? थियोरी एक्चुअली मेरा पेपर बहुत कम कैलकुलेशन का था, 15 क्वेश्चन ही कैलकुलेशन थे, 85% थियोरी। और 15 में यू आर कॉन्फिडेंट कि अच्छे आएंगे? नहीं, प्रोबेबिलिटी के बीच कुछ चैप्टर्स थे हाँ, जिसमें आपको थोड़ा इम्पैक्ट आ गया। हाँ यस। अभी ओवरऑल मैं बोलूँ तो आप जब सॉल्व कर रहे थे एक्चुअल एग्जाम के दिन, तो बुक 2 के क्वेश्चंस कैसे लग रहे थे? थियरी थे कि कैलकुलेशन बेस्ड? बुक 2 मोर ऑफ थियोरी, एक्सक्लूडिंग प्रोबेबिलिटी छोड़ के बाकी सब तो थियोरी था। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ज्यादा था? यस, अंडरस्टैंडिंग, बीट रिग्रेशन और एनीथिंग, वो थियोरी और था। बुक 4 कैसा, मतलब तुम बुक 4 सॉल्व कर पा रहे थे? हाँ, बुक 4 सॉल्व कर पा रहा था मैं, ओके। बट वो कैसा बुक 3 बुक 4 सेम क्वेश्चन लगता है ना, अपने को पता नहीं चलता है कौन से। तो बुक 4 में जो लास्ट का वैल्यूएशन वाला पार्ट है और जो स्टार्टिंग के है वॉलेटिलिटी वगैरह, वो सब तो मैनेजेबल थे। था की रेट्स वगैरह में थोड़ा ये था। ओके, एंड आप जब एग्जाम से बाहर निकले तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या था? कॉन्फिडेंस लेवल लाइक 50-50 था, ओके। क्योंकि सबके पेपर अच्छे गए थे, फिर मेरा भी अच्छा गया, तो फिर वो एक होता है। पर कोई नंबर दिमाग में था कि इतने क्वेश्चन राइट हो जाएंगे? हाँ, 60 प्लस लग रहा था राइट हो जाएंगे। ओके, अभी क्या रिजल्ट है, क्वार्टाइल्स क्या है? क्वार्टाइल्स मेरे 2-3-1-3। 2-3-1-3, सो Yes. अगेन बुक 4
एंड बुक 2 ने थोड़ा सा book आपको two, पीछे खींच लिया, yes. 3-3 आ गया, बाकी उसमें अच्छा परफॉर्मेंस Yes. था। अभी मैं अगर आपको पूछूं कि आप किसी स्टूडेंट को अगर कोई आपको टिप्स देने, 3 टिप्स, Yes. हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एफआरएम एग्जाम, आपके हिसाब से क्या होगा? पहले से कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना है, मतलब ज़्यादा छोड़ना नहीं कि लास्ट में करने के लिए, वरना फिर वो होता नहीं है। एंड क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहा है, और टाइम मैनेजमेंट पे। ओके, टाइम मैनेजमेंट तुमने जब मॉक्स किए तो तुम्हारा वहाँ पे बिल्ड यस हो रहा यस था, यस, मॉक्स तो 3 आवर्स तक मैं कर ही लेता था। और क्वेश्चन सॉल्विंग तुमने इतना जो पूरा सॉल्व हाँ किया है पूरा, उसके हिसाब से वो तुम्हारा एक बिल्ड हो गया था। यस यस। पूरे जर्नी में कहाँ ज्यादा चैलेंज आया, मतलब प्रिपरेशन जर्नी में ऐसा लगा कि यार ये और अच्छा कर सकते थे? बुक टू थोड़ा आई वाज न्यू टू, मतलब मेरे को पहले कभी भी नहीं था, मैं मैथ्स था ही नहीं पहले से मेरे को, राइट, तो इसके लिए वो बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। बट तुमने ये चीज पहले भी देखी होगी, बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी तुमने देखी होगी कि बुक में क्या है। हाँ देखा था, बट मतलब मैंने मेरे भाई से बात किया था, तो उसने बताया था ये टॉपिक है, तो बट एक बुक की वजह से छोड़ नहीं सकता था, करना ही था, ओके, तो किया। वंडरफुल, इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन, बहुत मजा आया बात करके, क्योंकि आपकी अपनी खुद की एक जर्नी है टू क्लियर द एग्जाम। यस भले ही आपको सर्टन बुक टफ लगे, सर्टन बुक इजी लगे, बट आपने क्लियर किया एग्जाम, जो Yes. बाकी लोग अभी एस्पायर करते हैं। तो आपका ये जो इंटरव्यू है बाकी लोगों को बहुत मोटिवेट करेगा कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ निगलेक्ट नहीं करनी चाहिए, जैसे बुक 2। यस लेकिन आपको प्रॉब्लम होने के बाद भी आप क्लियर कर पाए हो। यस सर, सो वंडरफुल, ये बहुत हेल्प करेगा, मोटिवेट करेगा फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।